अक्सर आज की डेट में टीनेजर बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं, यूँ कहें तो 12-13 साल की एज को क्रॉस कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है उनको फुल फ्रीडम चाहिए। और फुल फ्रीडम में कहीं न कहीं वह गलती करते हैं और कहीं न कहीं बुरे फँसते हैं। तो यहाँ पर हर माँ-बाप उनको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है और रोक-टोक करता है। तो वहाँ पर बच्चों को बुरा लगता है, क्योंकि देखिए इस एज में बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, बालक-बालिकाएँ, और उनका जो ईगो सिस्टम होता है फुल तरीके से फुल मूड में ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर उनको रोक-टोक बहुत ही बुरा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि उनको कंट्रोल में रखा जा रहा है, उनको अपनी बातों को मनवाने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स से आए दिन टकराव होते रहते हैं इन बच्चों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन भी पेरेंट्स के घर पे इस एज में बच्चे बालक-बालिकाएँ हैं, तो आप अगर उनके क्रियाकलाप को आप सही रास्ते पे सही ढंग से लाना चाहते हैं, तो आप बिना टकराव के उनको अगर लाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी होगी। उनकी क्रियाशैली को बदलने के लिए, उनकी बातों को समझाने के लिए छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, ना कि बड़े स्टेप लीजिए। अगर एक स्प्रिंग है, आप अगर उसको तेज़ी से दबाएँगे, अगर वह आपके हाथ से किसी तरीके से निकल गई इधर-उधर दाएँ-बाएँ होके, तो वह बहुत दूर जाकर गिरेगी, फिर मिलेगी नहीं आपको। उसी प्रकार से इस एज के बच्चे भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, बहुत ज़्यादा दबाव में रखेंगे, तो अगर हाथ से निकल गए तो फिर वह वापस नहीं आ पाएँगे। तो इस बात का हमें एक पेरेंट्स के रूप में ध्यान देना होगा। और बच्चों के जो है क्रियाकलाप से जो भी उनके फ्यूचर में बाधा आएगी, प्रॉब्लम आएगी और जो नकारात्मक सिचुएशन क्रिएट होगी, वहाँ पर बच्चों को आप उस घटना को उनके सामने रखिए, उस कहानी को, उस समस्या को बताइए कि आप जो ये काम कर रहे हो, यहाँ पर ये समस्या आएगी। उनको 1-2 उदाहरण दीजिए। इस तरीके से आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं और धीरे-धीरे कहीं न कहीं बच्चे समझ जाते हैं और उनको लगता है कि ये बातें सही बोल रहे हैं माँ-बाप, और यहाँ पर मेरे फ्यूचर में इस काम से बाधा आ सकती है। तो इस प्रकार से बिना टकराव के बच्चे धीरे-धीरे बातों को आपके समझ जाएँगे, ना कि आप अचानक उनके ऊपर प्रेशर दोगे और उनको अचानक बदलना चाहोगे, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। और कहीं न कहीं इमोशनल तरीके से जो बच्चे आपसे जुड़े हैं, वह दूर होने लगेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए एक पेरेंट्स के रूप में। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर पे अगर इस प्रकार के बच्चे हैं, तो आप फुल ध्यान देंगे और अपने बच्चों को खुशहाल बनाएँगे।